डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलो एल्केन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको लोगों को प्रतिस्थापन अपक्रिया समझाऊंगा भिन्न भिन्न यौगिकों के साथ। तो देखेंगे रासायनिक गुण हैलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2, अपचयन अभिक्रिया। नंबर 3, सक्रिय धातुओं से क्रिया। नंबर 4, विलोपन क्रियाएं। ये 4 भागों में इनको बांटा गया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत SN1 और SN2 अभिक्रिया आती हैं। मैं इनको अगली वीडियो में समझाऊंगा। इसके पिछली वीडियो का जो भी लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया हम आज सीखेंगे। आप जान रहे होंगे कि हैलो एल्केन्स के कार्बन में कुछ इस तरह का हैलो एल्केन्स होता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, और ये इसका ध्रुवण हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूम के जाता है। तो ये जब घूम के जाएगा तो ये आपका फ्री रेडिकल हो जाएगा, और ये आपका ऋणात्मक होता है, जिसकी बॉन्ड आपकी निगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रॉक्सिल द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रॉक्सिल द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रॉक्सी द्वारा प्रतिस्थापन मतलब कि OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। डियर स्टूडेंट, OH समूह आपका 2 प्रकार का होता है, एक जलीय होता है, एक एल्कोहली होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1, RX प्लस का KOH, यह आपको हो गया एक्वस मतलब कि जलीय। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है? OH की। यहाँ पर ये आपका नाभिक स्नेही क्षारकता है, न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए ये आपका इसके साथ चला जाएगा, R के साथ, ROH, तो एल्कोहल बना देगा। एल्कोहल प्लस का KX के साथ चला जाएगा, KX के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार आप इससे संबंधित कई उदाहरण लिखेंगे, कई उदाहरण समझेंगे। यहाँ पर आपको रिएक्शन के रूप में CH3Br प्लस का KOH, और तो आपका KBr अलग हो जाएगा और CH3OH हो जाएगा। CH3OH का मतलब मेथिल एल्कोहल मतलब कि मेथेनॉल, ये आपको हो गया। तो अब इसी के अंतर्गत आपको अच्छे से समझना होगा, कई रिएक्शन आपको लिखना होगा। अगर ये आपका NaOH होता तो NaBr होता। यहाँ पर लिखा हाइड्रॉक्सिल द्वारा प्रतिस्थापन। तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक है OH, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा निगेटिविटी का तो उसका R उसके साथ चला जाएगा। मगर ये काम केवल जली में होगा, एक्वस में होगा। अगर एल्कोहल का होगा तो फिर वो जल का एक अणु बनाएगा और उसमें एल्कीन का निर्माण होता है। तो इसके आप और उदाहरण भी देखेंगे।
उसको आप अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब इसी का नोट रूप हम आपको लिखे देते हैं। नोट में ये रिएक्शन बी नंबर डाल देना। अगर ये आपका एल्कोहली है तो क्या होगा, ये आपको अच्छे से समझना होगा। एल्कोहली है तो पहले KX चला जाएगा, KX और प्लस का R का एक H OH के साथ रिएक्शन करके जल बना लेगा, H2O। और यहाँ पर जो बनेगा वो एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। वो कैसे, हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। CH3Br प्लस का KOH, तो KBr के साथ चला जाएगा, KBr, और इसका एक H इसके साथ टूट जाएगा। यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, H और ये आपका Br, ये क्रियात्मक समूह है और ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन OH के साथ जल का निर्माण कर लेगा, तो ये आपका H2O हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, ये आपका तो अलग ही हो गया है, ये आपका हाइड्रोजन अलग हो गया है, तो CH2 बचा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH2, और यानी इसको हम लिख देंगे एल्कीन में C2H4, या फिर C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस प्रकार हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने कंपाउंड्स हैं, 2 हैं, तो इसलिए हम रिएक्शन को यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब 2Br हो गया तो यहाँ पर हम इसको 2 लिख देंगे। अब ये 2 हो गया है तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और OH आपका कितना है, OH आपका 2 है, तो यहाँ पर OH H2 के 2 अणु बन जाएंगे। तो ये आपका जो विधान है वो एल्कीन का है। एल्कोहल अगर है तो जल का कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा करके जल बनाएगा और एल्कीन बनेगा, और यदि वो जली है, एक्वस है, तो फिर वो इसके पूर्व वाली जो रिएक्शन मैंने आप लोगों को समझाया वो होगा। अब इन दोनों रिएक्शन से संबंधित आप लोग इसके तमाम उदाहरण लिखेंगे और समझेंगे। मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड और प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल ब्रोमाइड और प्रोपिल आयोडाइड दिए दे रहा हूँ। तो 9 रिएक्शन पहले वाले की, 9 रिएक्शन बाद वाले की बन जाएंगी। ये यहाँ पर इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर आपको रखना होगा। अगर हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है तो एक्वस में मतलब जलीय में सीधे कैसे बनता है मैंने आप लोगों को पिछली रिएक्शन में समझाई है। और यदि वो एल्कोहली है तो कार्बन यानी अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा करके वो जल का निर्माण करेगी। तो इन दोनों रिएक्शनों से संबंधित आप तमाम उदाहरण लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करेंगे नंबर 2 एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एल्कोक्सी मतलब हो गया ये आपका एल्कोक्सी हो गया। कोई भी एल्कोक्सी हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कोई भी, तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो RX प्लस का NaOR ये रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, NaX के साथ चला जाएगा, NaX के साथ चला गया। अब क्या बचा, ROR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ROR कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं इस R को थोड़ा अलग भी दिखाई दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत न जाए। और ये आपका ईथर है, ये आपका ईथर है। और ये इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ईथर के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में
CH3 ब्रोमीन प्लस का NaOCH3, तो NaBr मतलब कि सोडियम ब्रोमाइड हो गया, और ये आपका क्या बन जाएगा CH3OCH3, CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, या इसको हम लिखेंगे मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा C2H5Br प्लस का NaOCH3, तो NaBr के साथ चला जाएगा, NaBr और प्लस का C2H5O और CH3, तो पहले इसको हम क्या लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम जो भी नाम लिखेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे। एथिल अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है जो पहले आता है, इसलिए हम इसको एथिल मेथिल ईथर लिखेंगे। इस तरह की तमाम रिएक्शन आपको अच्छे से करनी होगी। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंतर्गत आप बारी बारी से CH3Cl, CH3Br, CH3I, C2H5Cl, C2H5Br और C2H5I और C3H7Cl, C3H7Br और C3H7I की रिएक्शन आप अच्छे से करके दिखाएंगे। कोई किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस रिएक्शन को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण क्रिया द्वारा ईथर का निर्माण। तो यहाँ पर बात यह है कि ये हेलो एल्केन रिएक्शन कर रहा है, हेलो एल्केन से हम ईथर बना पा रहे हैं, ईथर बना पा रहे हैं। हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंतर्गत हम ईथर बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात हम सीखेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह के विस्थापन द्वारा, कार्बोक्सिलिक समूह के प्रतिस्थापन द्वारा। कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब CrCOO, ये आपका कोई रिएक्शन है। यहाँ पर RX प्लस का RCOOAg सिल्वर लवण है, और ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं AgX के साथ चला जाएगा, AgX और प्लस बचा क्या RCOO और ये आपका R, यानी कुल मिला के एस्टर बन रहा है, एस्टर बन रहा है। तो ये जनक रिएक्शन हो जाती है। तो इस प्रकार हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो CH3Cl प्लस का CH3COOAg, ये AgCl के साथ चला जाएगा, प्लस का क्या बचा CH3COOCH3, CH3COOCH3, ये आपका क्या है एस्टर है। इसी प्रकार इसकी भी आपको कई रिएक्शन करनी होगी, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, और यहाँ पर C2H5I है, C2H5Br है और C2H5Cl है, C3H7Cl है, C3H7Br है और C3H7I है। तो इनसे आप रिएक्शन आसानी से करेंगे। ये हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सीख रहे हैं। नंबर 3 था ये एस्टर समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह से प्रतिस्थापन कैसे होता है। तो ये था कार्बोक्सिलिक समूह से प्रतिस्थापन। अब दूसरा हम साइनाइड समूह से देखेंगे। साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन, साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनाइड समूह मतलब ये, इसके द्वारा हम प्रतिस्थापन देखेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 रिएक्शन दूंगा, 2 को समझाऊंगा। ये मान लीजिए RX है और ये आपका है KCN। KCN से आप समझ पा रहे हैं कि X के साथ चला जाएगा,
अब आपका जो बचा है RCN बचा है, RCN यानी RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देख पाएंगे CH3Br प्लस का KCN, एरोसाइन KBr के साथ चला गया, और यहाँ पर CH3Cl या फिर CH ये और इसके 3 बॉन्ड, मेथिल साइनाइड। इस प्रकार इसकी भी आप तमाम क्रियाओं से रिएक्शन कराएंगे, तमाम रिएक्शन देखेंगे। मेथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसके भी आपको कम से कम 10 रिएक्शन करने होंगे। अब इसी में यदि ये आपका Ag होता, सिल्वर साइनाइड होता, ये बात आपको नोट रखनी होगी, नोट रूप में याद रखना है। यदि सिल्वर साइनाइड से क्रिया करता तो ये आपस में आपका चेंज हो जाता, NC हो जाता, कुछ इस तरह से ये आपका NC हो जाता, जिसको हम क्या लिखते हैं RCN, और ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। यानी सिल्वर साइनाइड से अगर यही रिएक्शन होती है तो NC न होकर के CN न होकर के NC होगा, आइसोसाइनाइड होगा, आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको AgCN अगर होता तो ये क्या बनता, ये आपका AgBr हो जाता, और ये आपका क्या हो जाता CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड, ये आपका ऐसे हो जाता। मतलब कि अगर सिल्वर साइनाइड होता तो सिल्वर साइनाइड में आपका वो CnNC के रूप में चेंज हो जाता। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के तमाम रिएक्शन आप करके देख पाएंगे अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दूसरा यहाँ पर है नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन NO2। डियर स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके 2 फॉर्म होते हैं, जिसको हम ONO के रूप में रखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाता, डबल बॉन्ड, और ये आपका ऐसे इस प्रकार से ये आपका हो जाता। तो इसके 2 फॉर्म हैं जिसको हम किसी भी प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1 NaNO2 में आप इसको अच्छे समझें, ये इसका जो फॉर्म है वो NaONO है, ONO है। तो ये आप समझ रहे हैं कि Na इसके साथ चला जाएगा, और जो आपका बचा है R, वो R ये आपका ऐसे हो जाता है, ये इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, इस प्रकार से ये आपकी रिएक्शन होगी ऐसे। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, CH3Br प्लस का NaNO2, या फिर NaBr के साथ चला गया, NaBr प्लस का CH3ONO, ये आपका बनता। मगर यही क्रिया यदि यानी कुल मिला के जो ये फॉर्म बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, RO इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर इस बात को अच्छे समझना होगा कि यदि ये क्रिया सिल्वर के साथ होती, यदि ये क्रिया सिल्वर के साथ होती, सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो कोई दिक्कत ना होती, ये सीधे AgX होता, AgX, और ये आपका RNO2 होता। यानी अगर आपका ये सिल्वर नाइट्राइट होता तो ये आपका सीधा AgX के साथ RNO2 के फॉर्म में बनाता, लेकिन उसमें दूसरे फॉर्म में बन रहा था, ONO के फॉर्म में बन रहा था।
तो डियर स्टूडेंट, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में इससे संबंधित दूसरी बात की चर्चा